Welcome all of you, all students and viewers. अब क्वेश्चन नंबर 5 यानी एक्सरसाइज 13.3 सर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्लास 10th है, क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 5। हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में जो थे वो क्वेश्चन 4 तक कर दिए थे एक्सरसाइज 13.3 के। अब क्वेश्चन 5 से यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 5 हमारा बोल रहे हैं यहाँ पर A container shaped like a right circular cylinder having diameter has diameter इतना सेंटीमीटर and height इतना is full of ice cream। वो आइसक्रीम से भरा हुआ है। The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 meter having a hemispherical shape on the top। Find the number of such cones which can be filled with ice cream। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पर सिलेंडर में आइसक्रीम भरी हुई है और उस आइसक्रीम को हमें कोन्स में भरना है, ठीक है ना, जिसकी एक कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर है इतना, ठीक है। तो यहाँ पर कहना है कितने कोन्स यहाँ पर भरे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट हाइट लेट h1 हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर लेट या h अब इसलिए लिख लेते हैं इसके अंदर हाइट h1 ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर कितनी दे रखी है इसके अंदर 15 सेंटीमीटर है ना। इस कंटेनर शेप लाइक हैविंग डायमीटर हैज डायमीटर 12 एंड हाइट इतना, तो 15 सेंटीमीटर की इसकी हमारी हाइट है। और रेडियस आपका सर्कुलर एंड ऑफ कंटेनर कितना है 12/2, ठीक है ना। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस मान लेते हैं इसके अंदर R1 ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ ए सिलेंडर, है ना, एंड ऑफ कंटेनर मान लेते हैं या सिलेंडर मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, कंटेनर मान लेते हैं। 12 का आधा कितना होता है हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहाँ से इसकी रेडियस आ गई, ठीक है। अब रेडियस मानते हैं जो हमारी आइसक्रीम थी उसके सर्कुलर एंड, जो आइसक्रीम का कोन होगा वो ऊपर सर्कल होगा ना, कोन की शेप में ऊपर सर्कल होता है। तो रेडियस R2 रेडियस R2 ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ सर्कुलर, ठीक है ना, ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ किसका आइसक्रीम का, सर्कुलर एंड ऑफ आइसक्रीम कोन ऑफ कितना है इसका R2 का। R2 जो था वो हमारा देखिए यहाँ पर दे रखा है हैज डायमीटर इतना था, हाइट इतना। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट इतना, 12 सेंटीमीटर मानते हैं इसको, 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 मीटर। इसका जो डायमीटर है वो आइसक्रीम का कितना दे रखा है हमारा, हाइट तो आइसक्रीम वाले की हमारी दे रखी है, पहले रेडियस देखते हैं इसका रेडियस कितना है। इसका रेडियस हमारे पास 6 है ना, एक सेकेंड, रेडियस तो हमें लिख लिया ना, रेडियस सर्कुलर एंड ऑफ डायमीटर रेडियस सर्कुलर एंड ऑफ आइसक्रीम कोन। तो यहाँ पर आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट इतना, डायमीटर इतना, तो 6/2 का मतलब हो गया इसका 3 सेंटीमीटर, है ना। और इसकी हाइट मान लेते हैं हम। अब इसकी हाइट h2 हो गई, लेट h2 ऑफ कॉनिकल पार्ट ऑफ आइसक्रीम, लेट h2 हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट ऑफ आइसक्रीम कितनी है इसकी, कॉनिकल पार्ट की आइसक्रीम की हमारी 12 सेंटीमीटर ये गिवन है, ठीक है। 12 यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास। अब आ जाइए इसके पास क्वेश्चन पर। तो इस सबसे पहले आप वॉल्यूम निकालिए सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। अब यहाँ करिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए लेट एन नंबर ऑफ सच कोन्स विल बी फिल्ड विद आइसक्रीम, है ना। लेट एन नंबर ऑफ कोन्स विल बी फिल्ड विद आइसक्रीम ऑफ द कंटेनर, लेट
n number of cones will be filled with ice cream. अब सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर, ठीक है ना, सिलेंडर में आइसक्रीम होगी, और n इनटू, अब देखिए ब्रैकेट बना लेता हूं मैं, अब इसके अंदर सबसे पहले आएगा वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम जो कोन की शेप में होगा, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टॉप ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन हो गया, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टॉप ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। अब आ जाइए, तो वॉल्यूम का इसका फॉर्मूला होता है, वो कितना होता है, पाई, इसकी जो रेडियस थी वो r1 थी, तो हमने क्या मानी थी, पाई r1 का स्क्वायर, और इसकी हाइट मानी थी h1, ये हो गई, और यहाँ पर आप n लिख लीजिए, ये मैंने n लिख लिया है, और देखिए वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम जो कोन की शेप में थी तो वो होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो यहाँ ढंग से देखिएगा 1/3 पाई, और इसका जो रेडियस था वो हमने 2 माना था, तो r2 का स्क्वायर, और इसकी जो हाइट मानी थी h2 थी, तो h2 हमने यहाँ पर कर दिया है। अब हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई r3, तो 2/3 तो ये हो गया, पाई हो गया, रेडियस था इसका r2, तो r2 का हमने कर दिया r2 का क्यूब, ठीक है। अब आ जाइए, तो अब इनकी वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, तो देखिए सबसे पहले पाई को बाहर निकाल लीजिए, ये देखिए पाई चल रहा है, और ये r1 का स्क्वायर h1 हो गया, n चल रहा है, यहाँ से मैंने पाई को बाहर निकाल लिया है, तो 1/3 r2 का स्क्वायर h2 प्लस 2/3 r2 का क्यूब, ये पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब सबकी वैल्यूज को मैं केवल यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, लगा देता हूँ उसकी वैल्यूज को मैं अपनी, तो देखिए r1 जो था वो r1 की वैल्यू कितनी थी मेरी 6, तो देखिए ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और देखिए मेरी हाइट कितनी थी इसकी h1 कहाँ गई 15, तो इंटू 15 कर देता हूँ मैं, है ना, n, और इसकी वैल्यू को लगाते हैं 1/3, r2 की वैल्यू कितनी थी मेरी 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, है ना, और इसकी h2 कितनी थी हाइट 12, तो मैंने 12 लगा दिया, प्लस 2/3, r2 मेरा कितना था, r2 था मेरा 3, तो इंटू 3 का क्यूब। अब इसकी देखिए वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेते हैं पहले छोटा करके, और इसको सीधा सीधा तरीके से हम इसको डिवाइड में आप यहाँ से भेज देंगे इसके पास, ये देखिए ये चल रहा है 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया है, इंटू 15 इक्वल्स टू n, ये देखिए ये 1/3 इंटू 3 इंटू 12 प्लस का 2/3 इंटू 3, ठीक है, इससे ये कट गया, है ना, ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 15 इक्वल्स टू n, और ये हो जाएगा 12 3 या 36, एक 3 से 3 कट गया, प्लस का 3 3 9, और 9 2 18, यानी 36 प्लस का सीधा सीधा यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 36, और ये प्लस का 18 हो रहा है, 18 है 15 है वो चेक कर लेते हैं हम, ये तो हो जाएगा 2/3 पाई r2 तो 3 था ना, अभी देखते हैं, देखिए इसको कोई बात नहीं चाहिए, 18 ही हो गया मेरा, तो देखिए यहाँ पर आइए 36 इंटू 15 इक्वल्स टू n, और 36 में हमने 18 जोड़ा, 8 9 10, 4 का 4 कैरी 1 3 4 5 54 हो गया ये, तो n कितना हो जाएगा हमारा 54/36 इंटू 15, 9 4 36 और 9 6 54, यानी 6/4 इंटू 15, 2 3 या 6 और 2 2 या 4, यानी
3 5 या 15, तो ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 1/10 निकल के आ गया, 1/10 आ रहा ये निकल के हैं। एक सेकेंड, कहीं से मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी, क्वेश्चन में मिस्टेक तो हो ही गई है। ये देखिए कैसे मिस्टेक हुई है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ध्यान दिया नहीं, एन यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर देखिए एन की जब हम वैल्यू को निकालेंगे, ये देखिए एन की जब हम वैल्यू को निकालेंगे, मैं सॉरी गलत कर दिया, ये एन नीचे पहुँचेगा ना, मैंने गलती से रद्द कर दिया, एन इक्वल्स टू 36 इंटू 15/54 हो जाएगा ये। अब सही है, 9 6 या 54 और 9 4 या 36, 2 2 या 4 और 2 3 या 6 और 3 5 या 15, यानी कि 5 2 या कितना हो गया 10, तो n इक्वल्स टू 10 आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे हम, आंसर देखिए इसके अंदर, देयरफॉर ठीक है ना, 10 आइसक्रीम कोन्स, 10 आइसक्रीम कोन्स, ठीक है, कैन बी फिल्ड, can be filled with the ice cream in the container। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर मेरा यहाँ पर आपका सेकंड वाला सॉल्व हो गया है, वो सॉरी 5 वाला सॉल्व हो गया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर देखिए 6 करेंगे हम, 6 क्वेश्चन ये रहा मेरे सामने। तो देखिए 6 क्वेश्चन में हमारा है क्या है, 6 क्वेश्चन को ढंग से देखिएगा। ये कह रहा है कि हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस ऑफ 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन इतना। वो कह रहा है कि सिल्वर कॉइन है जिसकी डायमीटर 1.75 है, इसको कितने सारे सिक्कों को मेल्ट किया जाए कि इस डायमेंशंस का एक क्यूबॉइड बन जाए। तो यहाँ पर सिल्वर कॉइन की डायमीटर दे रखी है और इसकी थिकनेस दे रखी है कितनी, 2 मिलीमीटर, यानी जो सिक्का हमारा होगा इस शेप का सिक्का होगा, ये इस सिक्के की शेप हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो डायमीटर गिवन है वो कितना है, 1.75 सेंटीमीटर इसका डायमीटर मेरे पास गिवन है, और इसकी जो थिकनेस होती है ये मोटाई ये हमारे को कितनी दे रखी है, 2 मिलीमीटर, यानी और एक सेंटीमीटर जो होता है वो 2 मिलीमीटर के बराबर होता है, वो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 10 से डिवाइड करने पर 2 मिलीमीटर का मतलब हो गया 0.2 सेंटीमीटर सीधा सीधा। ठीक है, अब आइए, तो कॉइन्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, तो कॉइन्स की जो शेप होगी वो कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी, है ना। कॉइन्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, देखिए कॉइन सिलेंड्रिकल शेप में, तो हाइट मान लिया एक कॉइन का हाइट h1 ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन, ठीक है, हाइट कितनी है इसकी, यानी कितना आ जाएगा हमारा 0.2 सेंटीमीटर के आसपास, आसपास नहीं एक्यूरेट 0.2 सेंटीमीटर है ना। अब रेडियस जो इसका कितना होगा, सिलेंडर रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड्स ऑफ कॉइन, रेडियस ऑफ सर्कुलर, रेडियस को आर मान लीजिए, आज आर मान लीजिए, रेडियस आर ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ कॉइन, सर्कुलर एंड ऑफ कॉइन कर दीजिए, सर्कुलर एंड ऑफ कॉइन कितना है हमारा 1.75/2 है ना, यानी सॉल्व करेंगे तो 0.875 सेंटीमीटर आएगा, ये हो गया सर। ठीक है, अब कितने सारे सिक्के मेल्ट करे जाएं कि इस डायमेंशन का क्यूबॉइड बन जाए, तो हम क्या लिखेंगे, लेट n कॉइन्स बी मेल्टेड, लेट n coins be melted
to form the required cuboid, to form the required cuboid, ठीक है, टू फॉर्म द रिक्वायर्ड क्यूबॉइड्स। अब यहाँ देखिए, अब वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन्स जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दोनों के बराबर होगा। अब वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन तो होगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच, तो रेडियस इसका तो आर ही लिया था तो आर ही करेंगे, और हाइट थी इसकी कितनी h1, तो इंटू h1 करेंगे, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के बराबर होता है। तो अब देखिए सिंपल क्वेश्चन, सबकी पहले वैल्यूज को पुट अप कर दीजिए और लगा दीजिए। तो n तो है ही है, आपका पाई चल ही रहा है, रेडियस हमारा जो था वो कितना था, हमारा 0.875 था, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.875 का स्क्वायर हो गया ये, और हाइट थी इसकी कितनी, हाइट गिवन थी हमारे पास 0.2 जी निकाल लगी थी मैंने, विड्थ, हाइट और विड्थ एक ही चीज़ होती है 0.2, और यहाँ पर लेंथ कितनी थी 55 इंटू 10 इंटू 3.5 ऊपर गिवन है, तो 55 इंटू 10 इंटू 3.5। अब देखिए हम इसकी जो है यहाँ पर n निकालेंगे, n नंबर होता है ना, तो n का मतलब तुम्हारा आपका सीधा सीधा हो गया। देखिए पाई की वैल्यू को पुट अप कर दीजिए, चाहे तो उसके अंदर पाई की वैल्यू लगा दीजिए, और ये और क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7, मैंने सीधी सीधी यहाँ पर लगा दी है। तो 0 पॉइंट, क्योंकि दे रखी है ना पाई पर 22/7 लगानी है, तो इसलिए हमने लगा दी है। तो 0.875 इंटू 0.2 इंटू 55 इंटू 10 इंटू 3.5, एन निकालना है। अब मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ इस तरफ, 55 इंटू 10 इंटू 3.5, ये नीचे डिनोमिनेटर चल रहा है डिवाइड में, यानी तो इसके पहुँचेगा मल्टीप्लाई में, और बाकी 0.875 इंटू 0.875 इंटू 0.2 सब कहाँ से आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, और मेन चीज़ है इसके पोर्शन को सॉल्व करना। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हट गया, ऊपर गया 1 2 3000, यहाँ से पॉइंट हट गया ऊपर कितना आ गया 1 2 3 यानी कि 1000, यहाँ से पॉइंट हट गया ऊपर कितना आ गया 10। अब मैंने सब ऊपर भेज दिया है, ठीक है। अब इसे काटते हैं, यहाँ से आपका पॉइंट हट गया, यहाँ से आया 10, और इस 10 से ये वाला 10 मैंने कैंसिल कर दिया। अब आइए इसकी तरफ, देखिए 2 से कट गया ये मेरा कितनी बार, 5 बार। अब 5 से मैं इसको काट लेता हूँ, तो 5 1 जा 5, 3 बच गया, 5 7 जा 35, और 5 5 जा 25। फिर हम इसको 5 से काटेंगे, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, और 5 1 जा 5, 31 बार कट गया ये, ठीक है। अब इसको पोर्शन को भी देखते हैं क्या है, आगे कुछ कटा, इसको फिर काट लेते हैं हम, 5 1 जा 5, और 5 5 जा 5, 7 जा, एक सेकंड गलत काटा है मैंने, 5 1 जा 5, यहाँ से बच गया 3, तो 37 है, 5 7 जा 35 होगा, सॉरी ये 5 1 जा 5 तो ये हो गया, और 3 बच गया 37, तो 5 7 जा 35, और 5 5 जा 25 होगा, सॉरी ये। और फिर 5 से काटा मैंने, तो 5 3 जा 15, और 5 5 जा 25, और इस वाले 7 से 31 था ना, तो 5 से काट दिया ये, तो ये 175 बार कट गया, और हमारा 7 से कट गया ये 5 बार, और 7 से ये कट जाएगा, 7 2 जा 14, और 7 5 जा 35, और इसको फिर आप काटोगे 25 से, तो 5 5 जा 25, और 5 11 जा 55, 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, और ये 0 0, ये कट गया। मुझे लगता है कि काटा पीटी में थोड़ी गलती हो गई है मुझ पर कहीं, एक बार देखिए मैं दोबारा इसको काटता हूँ, सॉरी कहीं से हमारे से मिस्टेक हो गई इसे काटने में, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको दोबारा काट दे रहा हूँ पूरे पॉइंट्स को, सॉरी है ना, थोड़ी गलती हो गई मुझ पर। तो n इक्वल्स टू कितना है ये, 0.875 इंटू 0.875 इंटू 0.2, क्या हो रहा है ये, n इक्वल्स टू पहले 55 इंटू 10 इंटू 3.5, अब सही है।
बाकी 7 गया इसके ऊपर और 22 आया इसके नीचे और 0.875 इंटू 0.875 इंटू 0.2। अब सही है, हो जाती है। देखिए गलती काटा पीटी करने में, यहाँ से हट गया तो यहाँ से गया 1000, यहाँ से हट गया तो यहाँ से गया 1000 ऊपर, और इसका डेसिमल और इसका डेसिमल कट गया और ये 2 से कट गया केवल कितनी बार, 5 बार। बस अब बढ़ते हैं इसके आगे। इस 5 से हम काटते हैं इसको। 875 को देखिए 7 से कट जाएगा, देखते हैं इसे हम कैलकुलेटर से। ये कितना है, 875 डिवाइडेड बाय 7। ये देखिए 7 से ये कट गया कितनी बार, 125 बार। 11 2 जा 22 और 11 5 जा 55। अब देखिए अब निकलेगा यार आसानी से, है ना। अब 5 से काट देते हैं। 875 डिवाइडेड बाय 5, इससे 5 से कट गया कितनी बार, 175 बार। ठीक है, अब इससे इस 5 से फिर काटता हूँ। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ये कट गया। अब 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25। 7 1 जा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, ये कट गया। 0 0, 5 से 5 1 जा 5 और 0 0, और 25 से ये कट जाएगा हमारा कितनी बार, अभी देखते हैं क्या करता है। 1000 तो यहाँ से गया था, ये 500 था और 5 से काटा आपने तो ये 0 0 हो गया, और ये तुम्हारा यहाँ से ये कट गया 100 और 25 से 1 सेकेंड 5 से कट गया था। इसका कितना है, तो 1000 था ना, इससे तो एक 0 से हमने ये 25 काटा, और ये आपका 0 कट गया, ये कट गया। यहाँ से 0 से ये 4 बार कट गया, तो 4 इंटू 100 यानी n कितना आ जाएगा मेरा, 400 आ गया। 250 था, 0 से 0 कट गया। ठीक है, देखिए मैंने काटा पीटी करी है और आपका ये आ गया, इसको ये कट गया हमारा कितनी बार, 4 बार। और 4 इंटू 100 कितना होता है, 400, तो 400 निकल के आ गए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है काट नहीं पा, काटने में दिक्कत होती है, तो आप डायरेक्टली देखिए 55 इंटू कैलकुलेटर से 10 करिएगा और इंटू आप करिएगा इसका कितना, 3.5 इंटू करिएगा, क्योंकि आपका 7 गया था तो 7। तो सॉल्व करने पे देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड के अंदर, अगर डायरेक्टली कैलकुलेटर से करना है तो ये आ जाएगा 1475, है ना, अपॉन 22 इंटू 0.875 इंटू 0.875, ये हो गया, और इंटू 0.2, तो डिवाइड करने पर ये आपको मिलेगा 3.36875। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 13475 डिवाइडेड बाय 3.36875 डिवाइड करेंगे तो ये आपका लगभग, देखिए कहीं कैलकुलेशन में कहीं से मिस्टेक हो गई है इसके अंदर। एक सेकंड में देखता हूँ इसके अंदर जरा। एक सेकंड जरा देखिए, इसकी मिस्टेक दिखाई दे रही है मुझे क्वेश्चन। देखिए तो यहाँ पर देखिए मैं आंसर निकाल रहा हूँ, तो मेरा ये एक्चुअल में ये क्या था, 25 था, 25 से हम काट रहे थे तो मेरा 40 निकल के आ रहा है, यानी ये आंसर आ रहा है, ये मेरा 4000 निकल के आ रहा है। लेकिन मैंने क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि ये 55 नहीं है, ये 5.5 है, इसीलिए मेरा जो आंसर है वो गलत आ रहा था। अब देखिए 5.5 है तो पॉइंट यहाँ से हटेगा तो 10 इसका भी तो आएगा, इस 0 से ये 0 कट गया, अब सही है। 4 इंटू जो 100 होगा वो होगा हमारा 400, n इक्वल्स टू 400 आ रहा है। क्वेश्चन में हमने मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर हमने 55 लिख दिया था, ये 55 नहीं है हमारा, ये है हमारा 5.5। तो जब इस 5.5 का पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, इस 10 से इस 40 का एक 0 कट जाएगा, और सीधा सीधा आपका आंसर कितना आ जाएगा, 400। आप काट लीजिएगा, यही इसका आंसर आएगा, यानी जो आंसर मेरा निकल के आ रहा था वो 400 आ रहा था।
लेकिन हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमने गलती से 55 लिख दिया था, इसीलिए जो क्वेश्चन था मेरा बार बार रॉन्ग आ रहा था। तो n इक्वल्स टू मेरा कितना आ जाएगा, n इक्वल्स टू मेरा 400 आ गया। अब देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर बता देते हैं हम। इसको लिखते क्या है, जो क्वेश्चन में से होता है वही इसका आंसर होता है ना। तो n बराबर 400 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर the number of coins melted, therefore the number of coins melted to form such a cuboid, to form such a cuboid, therefore the number of coins melted to form such a cuboid कितने हो गए, इज 400, यानी 400 कॉइन्स को मेल्ट करना पड़ेगा तब ये क्यूबॉइड बनेगा। तो देखिए थोड़ी काटा पीटी क्वेश्चन में ज़्यादा हो गई, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कैलकुलेशन में कभी कभी पॉइंट की दिक्कत हो जाती है, इसलिए गलती हो जाती है। लेकिन ये अब आपको सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर 400 आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमने आज की जो वीडियो है इसमें 6 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब मेरे इसमें 3 क्वेश्चंस और रह गए इस वीडियो के अंदर, तो 3 क्वेश्चंस को हम इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। आइए थोड़ा सा आपको इसके बारे में और बता देते हैं। तो देखिए सॉरी, इन क्वेश्चनों में आपने एक चीज़ देखी होगी कि हम जब क्वेश्चन की फिगर को बना लेते हैं तो क्वेश्चन की फिगर बनाने से हमें ये सब कुछ आइडिया मिल जाता है कि उसके डायमेंशंस हमारे क्या क्या हैं। देखिए मेन पोर्शन जो इन क्वेश्चनों का है, जो मेन चीज़ है वो ये है इनकी फिगर बनाने के बाद आपको सारे डायमेंशन मिल जाते हैं अलग अलग। उसके बाद आप एक सुटेबल फॉर्मूला, सबसे पहले ये देखिए कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमें निकालना क्या क्या है, और इसको देखते हुए इसमें फॉर्मूला लगा दिया जाता है। फॉर्मूला लगाने के बाद आप जो है इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के ये समझना चाहिए इसके अंदर कि वो क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। उसका जब क्वेश्चन का मीनिंग हमें समझ में आ जाएगा तभी हम उसके फॉर्मूले का उस क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर हम सोचें कि हम क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली कुछ चीज़ लगा लें तो ऐसा नहीं है। सबसे पहला तो काम यही होता है कि उस क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था। जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स इतना इन डायमीटर एंड इतना थिकनेस मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, यानी कि जो सिल्वर कॉइन्स हैं उनकी डायमीटर इतनी है और थिकनेस एक कॉइन की इतनी है, और इतने सारे सिक्के, कितने सिक्कों को हम मेल्ट करें कि इस डायमेंशन का एक क्यूबॉइड मिल जाए। तो देखिए सीधी सीधी बात है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, केवल एक सिक्के का वॉल्यूम निकालेंगे हम, ठीक है ना। एक सिक्के का वॉल्यूम निकालेंगे और इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, और इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में इस सिक्के के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसके अंदर इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ सच कॉइन्स मिल जाएंगे, यानी इतने ये कॉइन्स मिल जाएंगे कि इतने कॉइन्स को आप मेल्ट करेंगे तो इस डायमेंशन का क्यूबॉइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चंस हैं वो केवल फिगर से ही क्लियर होते हैं और उसको पढ़ने के बाद और अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। तो इसके जितने भी फॉर्मूलेस हैं उसको फॉर्मूलेस को तैयार करना है, फॉर्मूले को तैयार करिएगा। और इसके साथ एक चीज़ और इसमें बढ़ती है कि देखिए जिस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं उन सब की यूनिट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, हमारी जो डायमीटर थी वो सेंटीमीटर में थी, यहाँ पर इस क्यूबॉइड की डायमीटर भी सेंटीमीटर में थी, यानी सेंटीमीटर में है, लेकिन इसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास मिलीमीटर में दे रखी थी। तो देखिए हमने इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। अगर हम डायरेक्टली इससे डिवाइड करेंगे तब भी हमारा आंसर गलत आएगा, क्योंकि किसी यूनिट को किसी यूनिट से डिवाइड नहीं किया जा सकता। यूनिट अगर सेम होती है तभी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, तभी हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, इसका कन्वर्जन भी हमें मालूम होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने 2 को 10 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ उसके अंदर। तो 2 को आपने 10 से डिवाइड किया है ना, तो 2 को 10 से डिवाइड करने पर ये हमारा कन्वर्ट कायम हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया,
मैंने डायरेक्टली जो है इसके अंदर इसकी वैल्यू को अप्लाई कर दिया, 0.2 सेंटीमीटर आ गया। तो बस ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में हमने 6 तक क्वेश्चंस इसके कवर कर दिए हैं और इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।